दो कारण हैं, एक तो उससे नेत्र शुद्ध होते हैं, और कपूर की सुगंधी आते ही नेत्रों में पड़ते ही जो भी मन में विकार चल रहे होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करके देख लेना, कितनी भी टेंशन में हो, चिंता में हो, थोड़ा सा कपूर ऐसे मीड़ के यहाँ लगा लीजिए, थोड़ा आंखों के पास इधर, अपने आप जितनी चिंता चल रही थी मन में सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। और दूसरा कारण, कपूर जब यहाँ छुआ देते हैं तो थोड़ी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो मानो वहां के पुजारी कहते हैं ऐसे तो भैया तू इतना जड़ है कि तेरे नेत्रंते आंसू आने क्यों रहे, तो हम ही तेरे कपूर लगा देने, सजल नेत्रंते देखियो जगन्नाथ जी को, ऐसा मत देखियो। दर्शन की ये विधा है। पहला, सन्मुख बिल्कुल सामने से मत देखो, थोड़ा तिरछे होके देखो। दूसरा, थोड़े नेत्र कम कम खोलो, ठाकुर जी को कहीं हमारे नेत्रों की चोट लगे ना, धीमे धीमे देखो। और जैसे संकोच होता है ना, संकोच में देखना, ऐसे संकोच में ठाकुर जी को देखो। किस भावना से, हम योग्य तो नहीं है पर हम खड़े हैं आपके सामने। और तीसरा, सजल नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। और चौथा, जो देखा है उसे नेत्र बंद करके अपने पलकों के भीतर छुपा लो। पलकों में छुपा लो, और फिर वही झांकी चित्त में दिखने लग जाए। यमुना जी चले जाओ, खरगोन वापस आ जाओ, लेकिन वो छवि जाए ना नेत्रों से। मुकुट कैसा था, माला कैसी थी, पोशाक कैसी थी, श्रृंगार कैसे थे, बाजूबंद कैसे, सब याद है आपको। ऐसा चित्त धारण करके लाओ। एक विधा और है कि ठाकुर जी के सबसे पहले चरण देखने चाहिए, उसके बाद घुटने देखने चाहिए, फिर उदर देखना चाहिए, फिर वक्ष देखना चाहिए, अंत में मुख देखना चाहिए। और जो इस भांति दर्शन करता है उसका दर्शन कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है। फिर उस दर्शन को हम जाते केवल सीधा मुखमंडल देखे और निकल जाते हैं। ठाकुर जी के दर्शन कैसे हों? एक हमारे ब्रज में रसिया और गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया। लोग हमारे इतने पीछे पड़े, खरगोन ब्रज भाषा बोलो, ब्रज भाषा बोलो, ब्रज भाषा में सुनाओ कथा। पूरी कथा ब्रज भाषा में सुनाने लग गए तो फिर रह गयो काम। ब्रज भाषा तो भैया वहां में केवल प्रेम की चर्चा हो, वे ज्ञान फान की बात ना निकले ब्रज भाषा में। हमारे ब्रज में गाते, अब बताओ इसका अर्थ क्या है? खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी तेरे द्वार पे साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, इनकी खातिर कर ले। खातिर मतलब इनकी मेहमान नवाजी कर ले, इनको भीतर बुला ले। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया। इस रसिया में एक पंक्ति गाते हैं, कैसे गाते हैं? हृदय को चौका कर, हरदी को चौका कर हेली, हरदी को चौका कर हेली। नेह को चंदन लगा नवेली, नेह को चंदन लगा नवेली। दीक्षा ले और बन जा चेरी, दीक्षा ले और बन जाए चेरी। पुत्रिन पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद के वाड़, हाँ पुत्रिन पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद के वाड़। ये ब्रज भाषा जितनी आपको लगती है ना बढ़िया, समझना उतना ही कठिन है। बड़े बड़े साहित्यों की बात, बड़े बड़े वेदों की बात ब्रज भाषा के पंक्तियों में, रसियाओं में मिल जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सब, ये पंक्ति, ये रसिया कौन गाते हैं? सबरे सखा गा रहे हैं। होली की रसिया है। होली पर ठाकुर जी गोपियों के द्वार द्वार जाते हैं। एक गोपी के द्वार गए, वो गोपी ठाकुर जी से भागती भई आई और अपने भवन में आके छुप गई। तब द्वार पर खड़े होकर के द्वार बंद कर लिया, तब सब सखा गा रहे हैं,
और कहा कह रहे हैं, अरे सखी तेरे द्वार पे साक्षात परमात्मा खड़े हैं और तू बंद करके भीतर चली गई है, खातिर कर ले, भीतर बुला ले इनको। और कहा करना पड़ेगा, तब कह रहे हैं हृदय की चौका कर नवेली। जैसे कोई घर पे आवे तो बाहर रंगोली बनाते हैं, पुष्प से सजाते हैं, बोले कि ये जब तेरे द्वार पर आवे तब कोई रंगोली अंगोली नहीं, अपनो हृदय ही रख दियो सामने। और नेह को चंदन लगा नवेली, जैसे कोई घर आवे तो उसको चंदन टीका लगाते हैं, बोले इनको चंदन टीका सामान्य मत लगाइयो, बोले तो कहा लगाइयो, बोले नेह को, नेह माने प्रेम, प्रेम को चंदन लगा नवेली। और कहा कर दीक्षा ले और बन जा चेरी। दीक्षा को मतलब यह है कि अब ये जो कहेंगे वो मैं करूंगी, ऐसी है जाए इनके आगे आके। पुत्र ने पलंग बिछाए, अब देखो कितना कठिन है ये, ऐसे कैसे समझ जाओगे ब्रज भाषा। पुत्री कहते हैं इनको, नेत्रों को कहते हैं, ये जो भीतर काली काली है इनको पुतली कहते हैं। पुत्र ने पलंग बिछाए, नेत्रों का पलंग बिछा के इनको बैठा, और फिर कहा कर पलक की कर ले बंद के वाड़, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी के दर्शन की भी एक विधा है। स्पष्ट नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, थोड़े संकोच में दर्शन करना चाहिए, सजल नेत्रों से देखना चाहिए, सीधे नहीं देखना चाहिए, थोड़ा तिरछा देखना चाहिए, और कामना से, आशा से, इच्छाओं से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। इच्छा से देखने वाले व्यक्ति अलग ही दिख जाते हैं। कोई पैसे मांगने आता है तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता मांगने आया होगा, लेकिन नेह से देखने वाला अलग ही दिख जाता है कि ये प्यार से देख रहा है। वैसे ठाकुर जी को देखना चाहिए, कोई कामना से नहीं। चरणों से लेके मुखमंडल तक ठाकुर जी को सर्वांगण देखो, और अंत में क्या करो, पुत्र ने पलंग बिछाए पलक की कर ले बंद के वाड़। ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करके फिर जाओ, और वो कभी निकले ना, ऐसे विराजमान होने चाहिए चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया इतने यतन करें बड़े बड़े ऋषि तब जाए कि मेरो दर्शन होवे, और तू मोकू या बैलगाड़ी के नीचे सुबाई के चली गई। ठाकुर जी को अटेंशन बहुत प्रिय लगता है। मैया जैसे ही गई सोई, ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जा बैलगाड़ी के नीचे सो रहे, वही मैं अपनो पाद प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट के नीचे गिर पड़ी। वही बैलगाड़ी पे ऊपर एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो, वाको भी वध है गयो। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध नहीं करना था, ठाकुर जी को तो मैया को बुलाना था, लेकिन वो असुर खुद ही आ गो अपनी मृत्यु के पास, मर गयो। जोर की आवाज भई, मैया दौड़ करके गई तो देखी महाराज बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक नीचे राक्षस मरो पड़ो है, और बैलगाड़ी पे जितने भी मटका धरे उनमें दूध घी दही सब फैल गए, और वहां के बीच में नन्हे से गोपाल जी किलकिलारी भर रहे हैं, ऐसे अपने हाथ पांव चला रहे हैं। मैया बोली, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, अरे मेरो जीवाक कहाँ गयो, अरे मेरो नीलमणि कहाँ गयो। ठाकुर जी उठाए, मैया ने गोते लगा लिए, सर्वांगण दही में नहाए गए ठाकुर जी, एक खरोंच भी नहीं आई, और दैत्य को वध है गयो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे, मैया पूछी, अरे बालकों इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी। एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं। बोले हाँ। तेरे लाला ने अपनो पाम उठायो मैया। बोले अच्छा, फिर? और फिर या को पाम इतनो लंबो भयो, इतनो लंबो भयो, इतनो लंबो भयो, मैंने देखी मैया इतनो लंबो है गो या को पाम, इतनो सो तेरो लाला और इतनो बड़ो या को पाम। और फिर याने ऐसे करके यो मारी लात, सोई बैलगाड़ी पलट के नीचे गिर गई। मैया बोली, यहां पे आ। हाँ मैया, सांची कह रहा हूं, तेरी सौगंध मैया सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला को इतना बड़ा पाम है गयो। मैया ने एक थप्पड़ दियो, वाके झूठ बोला है। नेक सो मेरो लाला
अब भाई पहली बार यानी करवट लई है और तू कह रहे हो यानी लात मार दी इतनी बड़ी बैलगाड़ी में। मैया मैं झूठ ना है बोल लो, मैं नंद बाबा की सौगंध खा कह रहा हूं मैंने देखी। बोले अच्छा बताऊंगा भाई, सबन की सौगंध खा रहे हो झूठो। शुक्राचार्य जी महाराज बोल रहे हैं परीक्षित सावधान, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु नते शद्दधिरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया विश्वास नहीं कर रही है। ठाकुर जी बोले जे बढ़िया है, यहां पे बढ़िया भगवान वाले काम भी करते रहेंगे, इन लोगों ने भरोसा ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। अच्छा ये कब होता है? कोई व्यक्ति अपना ईश्वरत्व और ऐश्वर्य प्रकट करता है, लेकिन फिर भी आपका उसके प्रति प्रेम ही रहता है, उसके प्रभाव पर आप आकर्षित नहीं होते। ये कब होता है? जब आपका प्रेम बिल्कुल स्वच्छंद हो। किसी व्यक्ति का प्रभाव आपको अगर आकर्षित करता है और फिर आपको उससे प्रेम होता है, तो ये प्रेम नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली बन जाए, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आपके नेत्रों के आगे नहीं आता, वो व्यक्ति ही आपको प्रिय लगता है, वो प्रेम है। समझ में आ रही है बात? कोई नेताजी बन गए, कोई राजनेता बन गए, तो ही आपका उनसे प्रेम हो रहा है, तो इसमें आपका स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना बन जाए, उसकी श्रेष्ठता किनारे रख करके आप उससे प्रेम करते हो, ये विशेष है, ये विशेष प्रेम। ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय इसलिए हैं क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी की प्रभुता स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कितने ऐश्वर्यवान हैं, प्रभुत्ववान हैं, ये ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव जी महाराज गोपियों को जाके समझाने लगे तो गोपियां बोली उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनका मन नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, वो तो परमात्मा है, केवल दिखाने के लिए, लीला करने के लिए हाथ पैर बुद्धि मन के साथ में प्रकट हो गए। गोपियां बोली अच्छा वो निर्गुण है? बोले हाँ। बोले कौन से देश में रहे निर्गुण? बोले अगर वाके हाथ नहीं है तो फिर हमारी मटकी कैसे फोड़ दी वाने, वहां को मोहन आए तो हमारा मक्खन कैसे खाए गए हो, वहां को मन नहीं है तो हमारे संग रास कैसे रचाए लियो, वहां के पाम नहीं है तो कालिया नाक में नृत्य कैसे कर लियो, और तू कह रहा वहां के माता पिता नहीं है तो ये नंद यशोदा कौन है? ये निर्गुण निर्गुण सब वृंदावन से बाहर होएगा। वृंदावन में तो वो सगुण है, लाला है, हाथ भी हैं, पाम भी हैं, मुख भी है, खावे भी है, मन भी है, बुद्धि है, सब कछु है वाके। वृंदावन ते बाहर निर्गुण होता होएगा, वृंदावन में तो वो सगुण है, सब कछु है वाको, हमारे जैसो ही है बिल्कुल। बंधुओं, पूरे विश्व में ठाकुर जी के प्रति प्रेम की भावना प्रकट कराने वाला अगर कोई स्थान है तो वो वृंदावन है। पहले लोग भगवान को केवल भगवान मानते थे और भगवान मान करके उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते, उनकी आराधना करते, दिन रात अगरबत्ती घुमा के दिखा देते बस। लेकिन वो प्रेमी हैं, वो सुनते भी हैं, वो खाते भी हैं, वो सोते भी हैं, वो ये तो वृंदावन ने बताया। वृंदावन ने ठाकुर जी की सेवा पद्धति को विस्तृत किया, नहीं तो लोग बाग तो केवल परमात्मा की तरह पूछ के चले जाते थे। और इस सेवा का विस्तार करती हैं श्री गोपियां, व्रज की गोपियां। ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के है गए, अभी तक नामकरण नहीं भयो। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से जाके कही कि आप लाला को नामकरण कर दो। सांडिल्य मुनि बोले मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और 1 वर्ष तक अभी नहीं कर पाऊंगा। तो बोले लाला 2 साल को है जाएगा फिर तो। तब सांडिल्य मुनि बोले देखो मैं कुल पुरोहित हूं, लेकिन मैं आज्ञा करके कह रहा हूं कि अभी व्रजमंडल में कुछ दिन बाद गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं,
उनसे तुम लालाओं का नामकरण करा लो, मेरी आज्ञा है, मैं कुल पुरोहित हूं, मैं आज्ञा कर रहा हूं। वास्तव में भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। क्यों? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित वही हैं। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने जाके प्रार्थना करी, लाला को नामकरण कर दो, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आके ठाकुर जी को नामकरण किया। नामकरण कैसे भयो ठाकुर जी को? यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, ये हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, हमारे कुल पुरोहित नामकरण करते तो कुछ समझ में आती, अब ये तो कोई और हैं। लाला को नामकरण करवे आए गए, कैसे पतो करूं कि ये सांची जाने कि ना जाने कछु। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ने बालकन की अदला बदली कर ली। बलराम जी को तो रोहिणी जी ने यशोदा मैया ने गोद में बैठा लियो, और रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लियो, और दोनों मैया लेकर के जैसे गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, अदला बदली कर ली बालकन की। गर्गाचार्य जी से कही, बाबा अब नामकरण करो। तो नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़े, मैया ये आपको लाला नहीं है। यशोदा मैया आपकी गोद में जो बैठे हैं ये आपके लाला नहीं है, तो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् बलम विदु। मैया ये तो रोहिणी नंदन है, और जैसे ही कही ये रोहिणी के लाला हैं, यशोदा मैया तो बड़ी खुश भई, बोले बाबा वारी वारी जाऊं तुम पे, मैं तो बस ये परीक्षण ही करना चाह रही कि आप कुछ जाने कि नहीं, पर आपने तो देखते ही पहचान लियो कि ये मेरो लाला नहीं है। या बालक को नाम मैं राम रखूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। बलराम नाम हो गया। जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और खूब देर तक समाधि लगाने के बाद जब होश में आए, यशोदा मैया बोली, बाबा नामकरण करो। बोले एक नाम हो तो मैं रखूं ना, ये तो 1000 नाम वाले हैं आपके लाला। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके इस बालक के बहुत नाम है, ये जैसे जैसे क्रियाएं करेगा, कर्म करेगा, वैसे वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली वो सब तो बात की बात है, अभी तो कछु नाम धर दो लाला को। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गत। मैया आपके इस लाला का मैं नाम वर्ण के आधार पर रखता हूं। वर्ण किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्शन। बोले वर्ण के आधार पे तो लाला कारो है, आप कारो नाम धरोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ। इस बार आपका ये लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। और मैया कृष्ण को अर्थ कारो नहीं लगाया जाएगा, कृष्ण का अर्थ काला नहीं लगाया जाएगा। तो बोले कृष्ण भूवाचक और न निवृत्तिवाचक। बोले जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले कृषि, एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव जो है वो कृषि हैं। कौन है? किसान, कृषि। हम सब कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिना हम रह नहीं सकते। जो पृथ्वी से ही जिसका जीवन चले वो कृषि होता है। हम सब कृषि हैं। और जिस नाम को गाने से हमारी निवृत्ति हो जाती है वह नाम है कृष्ण। भगवान का नाम
कृष्ण रखा गया। मैया आपके या लाला को नाम रखूं मैं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, अपनो नाम सुनकर के ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अब हमारो नामकरण है गयो कृष्ण। मैया ने खूब सारे नाम धर दिए लाला के। अब तो कृष्ण नाम कहा धर के गए, कन्हैया, केशव, गोपाल, गोविंद, ये सब नामों से मैया लाला को पुकारती है। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े होते जा रहे हैं। अब नेक घुटमुन चलनो सीख गए और घुटमुन चलवे थे। अब तो नेक नेक मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक अपनो शरीर साध करके पाम धर धर के ठाकुर जी चलन लगे हैं। मैया यशोदा एक दिन नंद बाबा से बोली, अब लाला धीरे धीरे बड़ो है तो जा रो है, अब तो सुबह जल्दी उठ भी जावे, अब एक काम करो। बोले कहा, आप पूजा करवे जाए करो तो या कुछ संग में बैठाए करो, ये देखा करोगे कैसी पूजा करो, कैसी आराधना करो, तो धीरे धीरे सीखेगो। नंद बाबा आज लाला को ले गए, लाला चल पूजा करेंगे। बगल में ठाकुर जी बैठ गए, सामने जैसी शालिग्राम भगवान विराजमान भये। ठाकुर जी बोले, जय कौन सो जय जय आयो भैया। आहा, घंटी दे दी नंद बाबा ने लाला को, ले लाला या को बजा। अब ठाकुर जी छोटे से घंटी बजा रहे हैं और नंद बाबा शंख में दूध ले में, फिर अभिषेक करें, फिर घी ले में अभिषेक करें, शहद ले में। जैसे ही शहद डालो ठाकुर जी की घंटी रुक गई, मुंह में पानी आएगा। बोले जय जय तो बहुत अच्छा है, जो तो रोज शहद में नहावे, मीठो है गए होगो। बाबा बोले घंटी बजा। ठाकुर जी फिर घंटी बजाने लगे। तिलक चंदन लगा करके, तुलसी पधरा करके सामने शालिग्राम भगवान धर दिए। गुलाब जामुन को भोग लाई यशोदा मैया, वो सामने पधरा दिए। ठाकुर जी गुलाब जामुन देखें, लेकिन कहें, बोले गुलाब जामुन हो फीको लग रहा है या जय जय के आगे, आज ये चक्के देखूं कैसो है। रोज नहावे शहद में, नेक तो मीठो है ही गए होगो। नंद बाबा बोले, लाला अब नेक देर में आंख बंद करके ध्यान धरूंगा, तू भी आंख बंद कर ले अपनी। सो छोटे से ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ली। बाबा आंख बंद करके कहा करना है। बोले जय जय को ध्यान कर। तो जय जय को तो ध्यान का, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से ही घूमे। और ठाकुर जी ध्यान कहा कर रहे हैं कि मैंने वो उठा लिए और मुख में ले लिए, अपने 2 दांतन ते खा लिए। आहा, भीतर ते तो मेवा और निकल आए उनके। अब ये चिंतन करके ठाकुर जी को और मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी मन में सोचे, बाबा ने चिंतन की तो ऐसी कही, अब तो मुंह पे रुको ही नहीं जा रहे। नंद बाबा तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी उठ के गए और सामने आसन ते शालिग्राम भगवान उठाए और नंद बाबा आंख खोल के देखे, बात पहले तो गप मुंह में दल्ली है। और ठाकुर जी कभी यहां धर के चूसे, कभी यहां धर के चूसे। शालिग्राम जी कोई और थोड़े ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, लेकिन ऐसा विनोद कर रहे हैं अपने संग। और नंद बाबा आंख खोल के देखेंगे तो कहा करें, तो सामने तक गुलाब जामुन उठा के आसन पर धर दियो और दूर से चंदन लेके आ, वो चंदन फोटा लगा दियो, बिल्कुल तुलसी पधरा दी। बोले जय रे शालिग्राम। और स्वयं शालिग्राम जी लेकर के गए गौशाला में डोलने, चूसते चूसते नंद बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके जैसे ही देखी, लाला तो चलो थक गो हो गो, चलो गो, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। सामने जैसे ही देखी तो शालिग्राम भगवान को पूरा आसन चुचा रो है। जो रस है गुलाब जामुन को टपक रो है नीचे सिंहासन पे। नंद बाबा बोले, शालिग्राम भगवान ने कछु धौरे धौरे से कैसे? धौरे मतलब गोरे। शालिग्राम जी तो पूर्ण कारे हो में, और धौरे मतलब ने गोरे। बोले नहीं, धौरे धौरे से कैसे है? गुलाब जामुन थोड़ा काला थोड़ा होता है, वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी होता है। जैसे ही उठाए करके दबाए महाराज, सोई शालिग्राम जी तो फूट गए बीच में थे। अब तो नंद बाबा पहले तो घबरा गए, बोले शालिग्राम भगवान को क्या हो गया? अरे यशोदा देख 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 जे कहा भयो। बोले कहा भयो? ये तो गुलाब जामुन है। बोले गुलाब जामुन नहीं, ये शालिग्राम भगवान के आसन पे बैठे, और अगर जे वहां बैठे तो मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले लाला आपके संग गयो, वो कहाँ है? बोले वो तो पता ही ना, वाकई अते पते नहीं है, कहाँ चलोगे?
दौड़ करके गए तो देखे महाराज एक छोटी सी बछिया को ऐसे कंठ से लगा के ठाकुर जी बैठे हैं और प्रेम से यहाँ तक गाल फूलो भयो प्रेम से चूसते जा रहे हैं जैसे कोई टॉफी चूस रहे हो। नंद बाबा कहे हे रे लाला कहां करे? ठाकुर जी कहे बोले तेरे मुंह में कहा है? अब तो पीछे यशोदा जी दौड़े, नंद बाबा दौड़े, ठाकुर जी कभी कहीं जामे कभी कहीं जामे, कूद कूद के भागे कि कहीं लाल जी ने ली ले। जैसे तैसे घेरा बना करके ठाकुर जी पकड़े, दोनों हाथ बांध करके कही तेरे मुंह में कहा है? अब यहां ते कछु करें तो ठाकुर जी यहां ले लें, यहां ते करें तो यहां ले लें, दोनों गाल जैसी दबाए श्री शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा के लो पहलो दिन आए, आज तो पूजा सीखवे के पहले दिन भगवान को ही खा गए हो, कहा करेगो जी आगे। यशोदा मैया बोली अरे बालक है अभी, दूध घी दही शहद में नहाते भय देख के सोचो होगो मीठो है कि होगो या हमारे चूस लेगो। हमारे ब्रज में के आज भी वो शालिग्राम जी हैं ब्रज में, और ठाकुर जी की 2 दतुइयां लगी हुई हैं उन पे, जिनको खा गए ठाकुर जी। ऐसा ऊधम मचा में कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में चले जाएं और बैठी भई गैया के यहां मुख के पास जाकर के ऐसे लेट जाएं, एक तरफ बलराम जी एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तरफ लेट करके देखें यहाँ के बड़े बड़े सींग, सींगन को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला में। फिर ठाकुर जी कहें बाबा जी कारी कारी कहा है? जैसे मुख देखते भाई नीचे आए तो गैया को मुख देखो तो गैया के मुख में यहां नासिका में छिद्र हुए। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी छेद जैसो कहा है? लाला जी गुफा है, यहां में बछड़ा बछिया रात में जाके सो जाए। ठाकुर जी बोले मैं जाऊंगा या गुफा में। ठाकुर जी भीतर थे, यहां थे ठाकुर जी झांक रहे हैं, पल्ली तरफ थे दाऊ दादा झांक रहे हैं, एक दूसरे को देख ना पा रहे। सो ठाकुर जी बोले जो गुफा कितनी गहरी है या कुछ झांक के देखेंगे। पहले झांक के देखी, फिर वहां में उंगली डालने लगे। अब तो गैया विचलित होने लगी, लाला उंगली तो खत्म है गई, गुफा खत्म ना है रही है। ठाकुर जी बोले रुको मैं सीख लेके आऊं, तो लंबी सीख लेके आए ठाकुर जी, और जैसे ही गैया की नासिका में डाली, गैया तो विचलित है गई, जोरते उठी, और जैसी उठी वहां समय ठाकुर जी ने सींग पकड़ रखो, जैसी उठी तो ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों सींग ते लटक गए। दाऊ दादा बोले अरे लाला हम गिरेंगे, ठाकुर जी बोले ना ना गिरेंगे ना, झूला बन गो झूला। लटक गए, अब तो यही गैया पे ही झूलेंगे। अब तो यहाँ थे दाऊ दादा, वहां थे ठाकुर जी, दोनों उनको गैया झुलाए रही है, कभी यहाँ ते मां, वहां ते मां, वहां ते मां। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी को हाथ छूटन लगो, जोर जोर से चिल्ला अरे मैया बचैयो देख हम गिरवे वारे, जे गैया बहुत जोर से दौड़ रही है, अरे तेरे एक जीवाक बेटा है या खुर के नीचे आए के मैया मेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी मोकू बचा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आए करके देखी तो ओहो, देख करके यशोदा मैया घबराई, अरे जे कहे रोए। गैया के सींग पर ठाकुर जी लटके में, गैया यहां से वहां दौड़ रही है, और वह गैया के पीछे असंख्य गैया दौड़ रही हैं कि ठाकुर जी हमारे सींग भी पकड़े। गैया ने विचार करी लाला गिरवे वारे हैं तो ऐसी जगह जाके गिरूं जो नीचे लगे नहीं इनके, तो जहां खूब सारो गोबर को ढेर, वहां जाकर के गैया खड़ी है गई और जोड़ते अपनो सींग झटकायो, सो ठाकुर जी को हाथ छूट गयो और कंट कंट गोबर में जाए करके धस गए। ठाकुर जी के दाऊ दादा जी बहुत बढ़िया गद्दा है, यशोदा मैया जा गद्दा पे सुबावे, वो तो भीतर ही ना जावे, या में तो भीतर चले गए हम। लाला जी गद्दा ना है तो बोले मोहे तो ऐसा लगे पीरो चंदन और घिस दियो जाए तो वही कारो हो जाए, तो चंदन है। ठाकुर जी अच्छा चंदन है, फिर तो हम याकू मुख पे लगावेंगे। सो उठाए के अपने गार पे लगा में, माथे पे लगा में, कान पे लगा में, अपनी चोटी सान ली, सबरी गोबर थे। बिल्कुल महाराज गोवर्धन बन गए। इतने में यशोदा मैया आई, आए करके देखी लाला कहाँ है। सो ठाकुर जी की केवल आंख दिखाई दे रही है, बाकी तो पूरे गोबर ही गोबर है गए। मैया ने जैसे तैसे देखी कहाँ है, बोले बोरो, ओ लाला जी कहाँ करे तू गोबर में काय को खेल है। मैया जी तो बहुत बढ़िया वारो गद्दा है, मुकुर आदमी यही सुवाए कर।
मैया बोली रुक जा तो स्वंग निकर बाहर। निकार करके लाई। अब यशोदा मैया गोद में लेके नहीं जा रही ठाकुर जी को, गोबर लगो है ऐसे लेके जा रही है। और ठाकुर जी कभी अपनो पाम मारे कभी हाथ करें, मैया तू मुझको दूर मत करे, गोद में ले। मैया बोली गोद में लाऊंगी ना लूंगी, गंदो हेरो है तू, अब पहले तो को नवाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख बहुत जोर से जाड़ो पड़ रहा, जाड़ो समझे, जाड़ो का के सर्दी ठंड। ठाकुर जी बोले मैया देख बहुत जोर से जाड़ो पड़ रहा, मुंह को नवाइयो मत और मुंह को ठंड लग जाएगी। मैया बोली तो या गोबर में ही रहेगो। बोले हाँ मैया 2-4 दिन ऐसे ही रहने दे, बढ़िया आनंद आ रहा है। मैया बोली चल अब ही नवाऊं। जैसे ही नहाने लगी ठाकुर जी बोले मैया बहुत जाड़ो लग रहा मत नहावे। मैया बोली नहानो तो पड़ेगो, वैसे ही कारो तेरो ब्याह ना होएगो, ऐसे बुरो बन के डोलेगो, कौन सगाई करेगो अपनी छोरी की तोते। ठाकुर जी बोले मैया अकेले नहावे में बहुत श्रम हेरो है, तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं क्या नहाऊं, मैं तो नहा ले ही सुबेरे। इतने में ठाकुर जी देखे और जैसी अवसर मिलो सो गोबर लगो भयो, वह गोबर में ही दौड़ के गए और मैया के अंक ते जाके ऐसे कस के चिपट गए और फिर रिगड़ रिगड़ के अपने अंग को सवरो गोबर मैया के लगा दियो। मैया अब आनंद आएगा। बोले काय को अकेलो ना नहाऊंगो, तू भी नहावेगी, दोनों को जाड़ो लगेगा संग में। और यशोदा मैया के संग ऐसो उधम मचा में श्रृंग्यग्नि डंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में कैसे रोज अपने दांत गिने, कितने दांत हैं मेरे, अब 4 ही निकरे हैं बस। मैया ते जाए के कहें मैया गैया ने बछिया को जन्म दियो और वो बछिया अभी 4-5 महीना की भैया वहां के सबरे दांत निकल आए। मैं मैया 3 साल को है गयो अभी तक 4 ही काई को निकरे हैं। मैया बोली तू पूरे दिन माखन मिश्री खावे और वो गैया की बछिया पूरे दिन दूध पीवे ते दांत निकरे वाके। बोले ना है मैया ये तो तू मुझको बहका रही है, मुझे सच्ची पतो है बात, कहा है। बोले कहा बात है। बोले मैया मैंने देखी गैया हरो हरो चारो खावे और वह चारू को खावे थे वहां के बालक इतने हिष्ट पुष्ट बन के निकले कि 3 महीना में दांत निकरिया, तेने चारों नहीं खाया होगो यही मारे मेरे दांत नहीं निकले। मैया तू भी चारों खा ले, तेरे काज लेके आयो। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है, चारों खवावे लाया मुझको देखो। नंद बाबा शाम को भोजन लाला को गोद में बैठा के करें और नंद बाबा तो बगल में छोटी चौकी पर छोटी थाली में ठाकुर जी की थाली लगे, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गोद में बैठ के ही पामे, गोद में बैठ जामे। कभी खीर खा लें, कभी खिचड़ी खा लें, कभी रोटी उठाए के खा लें, कभी कोई मिष्ठान खा लें और कभी मन ना करे तो बाबा तिके बाबा आप ही खवाओ। और कभी तो मन ऐसा है जाए कि महाराज सबरी कड़ी उठा उठा करके नंद बाबा की सबरी दाढ़ी पे लगाई दे, पीरी कर दी सबरी। नंद बाबा के छोटो लाला है खेल ले। अच्छा नंद बाबा की एक आदत है हरी मिर्च खामे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सुबह को रोटी के नीचे छिपाई के रखें, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठते के जे खवाओ, अब मुँह को जे खवाओ, अब मुँह को जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। और जादनाते लाला को जन्म भयो बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की ही सामग्री बनती है ठाकुर जी की, और लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है, क्यों लाला छोटा है मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा कहें यशोदा जादनाते लाला भयो बिना मिर्च को भोजन बने, अब बिना मिर्च की आदत है ना है तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा लें, लेकिन छुपा के रखें लाला ते कहीं क्यों नहीं के ये खवाओ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाला ये खा दे, देख ये खावे दे, कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में।
आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतनते चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे। कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खबावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए और कैसे वाको कितनी जोरते रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। यहां ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, पर बालक कछु नाटक भी तो करें। अब नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीभ निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। मैया बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी बूरो, अब वो तेरी मिर्च ना गई। देख नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए हो नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए। बोले बाबा ने कछु नहीं खाया हो? बोले ना। सोई ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भय नंद बाबा की ऊपर जाके बैठ गए और ऊपर बैठ करके यहां तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटा सा स्थान है, वहां में घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है। रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं मैं तो। रुको वो हरी वारी भी लेके आयो, जो डार दू बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, ना लाला पेट भरो भयो, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे, ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के। लेकिन इन सब ऊधमन से सब ब्रजवासियों को सुख मिले। अब ये ऊधम केवल नंद भवन में नहीं, धीरे धीरे बाहर भी हैं लगे। अब तो ठाकुर जी घर घर जामे, वहां ऊधम मचामे, कोई के यहाँ मक्खन चुरामे, कोई के यहाँ कछु। ठाकुर जी ने माखन क्यों चुरायो? क्योंकि दुष्ट कंस ने मक्खन दूध घी दही पे कर लगा रखा है। ब्रजवासियों के यहाँ 5-5 हजार गैया हैं, लेकिन हर ब्रजवासी को 4 मटकी से ज्यादा दूध घी मक्खन अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा जितना भी दूध घी मक्खन दही होगा सब मथुरा भिजवाना पड़ता है। और यदि ऐसा ब्रजवासी नहीं करते तो सैनिक जन आके घर में देखते हैं, यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको दंड देता है। जिसकी वजह से सब ब्रजवासी दूध घी दही मक्खन घी आदि सब मथुरा दे आते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि ये सब ब्रजवासी इतनी मेहनत करके 5-5 10-10 हजार गायों के दूध घी दही निकालते हैं और सब मथुरा भेज आते हैं,
और उसके बदले इनको कोई दक्षिणा भी नहीं मिलती। ठाकुर जी बोले अब तो हम चोरी करके खावेंगे। जब चोर सब चोरी कर ले जाएगा तो फिर देना ही नहीं पड़ेगा कर के रूप में। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण भगवान। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, सुबल, तोक, ये सब ठाकुर जी के सखा। और घर घर जाके ठाकुर जी माखन चोरी आदि आदि सब करें, लेकिन सब गोपीन को वासे सुख मिले, कोई को भी कष्ट नहीं हो गए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वातदधिपदयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। घर घर जाकर के ठाकुर जी मक्खन चुराते हैं, दही चुराते हैं, घी चुराते हैं, फूटकार लीला करते हैं। बहुत लीलाएं हैं। व्रज लीला इतनी विस्तृत है कि पूरी बोलते रहो 2-4 दिन यही में निकल जाएंगे। ऐसी छुपी छुपी लीलाएं निकल के आती हैं। एक फूटकार लीला है। फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी ने दूध निकारो और अधोटो दूध करके, अधोटो दूध समझे, दूध को चूल्हा पे रखा और जब तक वो आधा ओट नहीं गया, गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, ना तो रबड़ी ही बने और ना दूध ही रहे, मध्य का रह जाए, उसको कहते हैं अधोटा दूध। और वो अधोटा दूध कैसे बनाया जाता है? आप सब भी अपने घर बनाई हो। पहली बात तो वो गैस पे नहीं बनेगा, सिलेंडर पे नहीं, वो चूल्हा पे ही बनेगा, और गोबर वाले चूल्हा पे ही, कंडा के चूल्हा पे, वहां पे बढ़िया दूध रखो और वह दूध को चलाते रहो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे चलते 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 जैसे दूध नेक नेक लाल हेन लगेगा तब वहां में गुड़ डाल दो और गुड़ डाल के फिर चलाते रहो, फिर चलाते रहो, फिर चलाते रहो, वाह को बनेगा अधोटो दूध। और वाह को फिर मट्टी के बर्तन में डाल करके बढ़िया फेंट करके थोड़ी केसर इलायची डाल के फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को बहुत भाव है, बहुत अच्छा लगे। एक गोपी ने अधोटो दूध निकाल करके ऊपर छींका पे टांग लियो। ठाकुर जी को पता चली कि एक गोपी के यहाँ अधोटो दूध निकलो है, लेकिन इतने ऊंचे छींका पे है कि हमारे हाथ ना पहुंचेंगे। सो ठाकुर जी एक लंबा वारो बांस लेके आए और पीछे के द्वार ते वह गोपी के घर में घुस के नीचे जाए के जैसे ही महाराज छेद किया नीचे तो सब रो दूध गिरन लगो, ऐसे ओक लगा करके ठाकुर जी पीन लगे। अब दूध छलक करके यहाँ हाथ पे गिरे, ठाकुर जी पी में बचो कुचो जो नीचे गिरे वहां नीचे सब ग्वाल बाल हाथ लगा ले, वो सब ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी को पता चली लाला आगे होए, सोई महाराज डंडा लेकर के मारवे के काजे आई तो सबरे ग्वाल बाल तो माते भाज गए। ठाकुर जी दूध पीवे में ही अभी इतने व्यस्त हैं जैसे चेंटी शहदते लग जाए, हिलावे पे भी ना हटे, ऐसे ठाकुर जी खड़े। इतने में गोपी ने आया कि कान पकड़ो। तब ठाकुर जी ने देखो, ठाकुर जी देख करके घबराए गए, अब मुंह में दूध भरो भयो है। गोपी बोली आज रंगे हाथ मिलो, चल यशोदा के पास लेके चलूं तो को। यशोदा मैया के कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओगे तो मानूंगी, आज तू रंगे हाथ मिलो है। ठाकुर जी मुंह में दूध भर रहा है। गोपी तो कहे, गोपी के कहा भयो। सो ठाकुर जी ऐसा जैसे दर्द है रहे हो ऐसा मुंह बना करके अपने पाम की तरफ इशारा करें। अच्छा पाम में लग गई है तेरे, दिखाइयो ना। जैसे ही पाम दिखाने लगे सो गोपी ने पाम देखो, पाम में तो कछु नहीं। ठाकुर जी की ओर देख, यहां तो कछु ना लगी, कहा कह रहा है। जैसे ही आंख खोल के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, सोई ठाकुर जी सबरो दूध की पिचकारी वा के मुंह पे मार दी, फूटकार करके माथे बाज गए। गोपी दौड़ी दौड़ी गई यमुना जी में जाए करके अपना मुख धोने लगी। धोते धोते शाम हो गया, लेकिन वो धो ही रही है अभी भी।
एक सखी आए के बोली तेरी आंख लाल पड़ गई, मुंह लाल पड़ गई, सुबह ते मौत हो रही है, अभी तक दूध गयो नहीं। गोपी बोली दूध तो निकर गयो, पर वो दूध फेंक के जावे वारो कन्हैया नेत्रन में बस गयो है। अब तो सब जगह वो फूतकार कन्हैया ही दिख रहा है मुंह को। फूतकार कौन सी भाई? ऐसे करो और फिर जा हवा को छोड़ो बाहर, वो है फूतकार। ऐसे कन्हैया दिख रहे हैं वह गोपी को सब जगह। बोले वो निकस जाए वाके काजे अपनी आंखन को धोए रही हूं। आहा, अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। लाला बैठ गयो है चित्त में मन में। एफ ले लो भैया। सोए रही अंगना में सुध बुध नाए, सोए रही अंगना में सुध बुध नाए, सोए रही अंगना में सुध बुध नाए, सोए रही अंगना में सुध बुध नाए। पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गयो नटवर नागर। ओ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी। ओ मेरे कानन में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे कानन में बंशी बजाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े 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 यमुना जी के पार जाके ठाड़ो। बोल बाल कृष्ण लाल की। ओ मैं तो गई यमुना पे भरन को गागर, यमुना पे भरन को गागर, मैं तो गई यमुना पे भरन को गागर, यमुना पे भरन को गागर। पीछे ते आए गए नटवर नागर। पीछे से आए गयो नटवर नागर। हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर। पीछे से आए गयो और कहा कियो फिर आए के बोले मोते बोले अरे गोपी तू 3-4 दिन आते नहाई नहाए तो मैं ते दुर्गंध आ रही है और मैं यमुना जल की भरी गगरी लेके आई हूँ। मैंने की तो लाला कहाँ करोगे? 1 गिलोय में कंकड़ लेकर के मेरी मटकी में मार दियो, सबरी में भिजोए दई। हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हे भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी। ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े
छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके खड़ो मर से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके खड़ो। बोल राधा रमण लाल की। अड़ के खड़ो है मेरी गैल पे आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल पे आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। ओ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। हाँ खाए गयोरी, खाए गयोरी, ओ खाए गयोरी, खाए गयोरी, ओ खाए गयोरी, खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी। खाए गयोरी। ओ मेरो लूट लूट माखन को खाए गयो। ओ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके थाड़ो मर से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके खड़ो। हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके खड़ो मर से। सुख नहीं आया के बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके खड़ो। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है। गोपाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे ठाकुर जी खूब लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, सब गोपीन को ब्रजवासीन को आनंद दे रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दियो, बहुत ऊधम मचा रहे, तो वृक्षन को स्पर्श करते ही दो वृक्ष गिरे, नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल से वृंदावन आ गए।